आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की, जिसमें संसद को नए राज्य के निर्माण के शक्ति की बात करी गई है। देखिए, जो संसद है, वो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नए राज्य बनाएगी, वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी संसद क्या करेगी? संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अब देखिए, अनुच्छेद 2 जो हमने पीछे देखा था कि वह क्या है, जो राज्य भारत संघ का हिस्सा नहीं है उससे संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश और गठन अनुच्छेद 2 के माध्यम से करेगी संसद। और जो भारत संघ का ही हिस्सा है, उन्हीं में से क्या करेगी, नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में या उसके नाम में परिवर्तन की जो शक्ति है, वो अनुच्छेद 3 में समाहित है। ये दोनों चीजों को क्या है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी साधारण बहुमत से ही संसद ऐसा कर सकती है। देखिए, उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। उदाहरण में देखिए, ये आर्टिकल 2 के माध्यम से जो भारत संघ का हिस्सा नहीं था सिक्किम, उसको भारत संघ का हिस्सा बनाया गया, यानी नया राज्य संसद ने बनाया। ये उदाहरण है अनुच्छेद 3 का, जिसमें भारत संघ के हिस्से के ही जो राज्य थे, उनको या तो उनका नाम परिवर्तन करा गया या नया राज्य बनाया गया। तो ये शक्ति 3 में थी। यानी दोनों अनुच्छेद 2 और 3 में जो संसद नया राज्य बना रही है, वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। साधारण बहुमत से ही वह ऐसा कार्य कर सकती है, इसकी बात थी। तो ये तो थी हमारे अनुच्छेद 4 की बात। अब हम इसमें हमने बात करी भाग 1, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात है, जिनमें हमने 4 अनुच्छेदों को देखा है। अनुच्छेद 1 जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में था। अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित था। अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों के निर्माण, सीमा व इसके क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित था। अनुच्छेद 4 जो 2 और 3 के माध्यम से जो संसद नए राज्य बना रही है, वो क्या है, संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा। यानी वो साधारण बहुमत से ही ऐसा कर सकती है। तो ये था हमारा भाग 1 और उसके अनुच्छेद।